बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजील का सलाम। नाज़रीन, 8 जून बरोज़ जुम्मा को सिंध के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कराची के एक हस्पताल में जो कि चिल्ड्रन एंड वुमेन हॉस्पिटल है वहाँ पर एक बैंक का इफ्तिताह किया है जिसे मदर मदर मिल्क बैंक का नाम दिया गया है। उसकी मैं आपको बायोडाटा बताऊंगा। ये बताऊंगा कि उस बैंक का मकसद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं और अवाम के जहनों के साथ वो किस तरह से खेल रहे हैं। इफ्तिताह हुआ उसका। सोशल मीडिया पे जिस वक्त ये बात आई तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। फिर हमारे जो आलम इस्लाम के इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो इस वक्त माने जाने मुफ्ती हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने उस बैंक को हराम करार दिया है और उसके बायकॉट का मुतालबा किया है पाकिस्तानी अवाम से। उस बैंक में क्या होना है, मुख्तलिफ जो वहाँ पे नस्लें आबाद हैं, मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, वहाँ पर जो औरतें दूध मुहैया करेंगी अपना, उन्हें स्टोर किया जाएगा एक जगह पे और फ्रीज़ कर दिया जाएगा। सिंध में चूँकि ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पर बच्चों को उस तरह से उनके हुकूक नहीं मिलते, वो अपने माँ का दूध उस तरह से नहीं पी सकते उस गुर्बत की वजह से। जो इन्फ्लुएंसर्स होंगी, जो सोशल वर्कर्स होंगी, जो अब खिदमत खल्क करना चाहते हैं तो वो अपना दूध उस तरह से प्रोवाइड कर देंगे, उसे फ्रीज़ कर दिया जाएगा या डब्बों में पैक कर दिया जाएगा और फिर वो उन बच्चों को पिलाया जाएगा, ताकि उन बच्चों की जो नशोनुमा है और जो उनका बुनियादी हक है उन्हें वो मिल सके। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला रज़ाइयत का आ जाता है। चूँकि आप अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात कर लें तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शादीशुदा जोड़ा आया और जब उनके बारे में ये पता चला कि दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया हुआ था, चूँकि थे वो बहन भाई, सगे बहन भाई नहीं थे लेकिन रज़ाइयत का एक रिश्ता कायम हो गया था, वो रज़ाई बहन भाई थे। उनका निकाह तक मनसूख कर दिया गया था। अभी भी इसी तरह होने वाला है। अब बेशुमार औरतों के दूध एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और फिर वही दूध बेशुमार बच्चों को पिलाया जाएगा और जब वो बड़े होंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली रज़ाइयत का मसला बन जाएगा और फिर उनके निकाह भी फासिक हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं होगा कि भाई इसने किस माँ का दूध पिया और इसकी माँ कौन है और तीसरे की माँ कौन है। इस वजह से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फ़तवा आया है, कल ही वो फतवा आया है और उन्होंने उस चीज़ को हराम करार दिया है। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ी ये कोशिश की है कि हम ये बता सकेंगे जी ये इस्लामी जो नज़रियात हैं, इस्लाम के जो हुदूद हैं उनके अंदर रहते हुए और इस्लाम के नज़रियात के मुताबिक हमने ये बैंक तश्कील दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उलमा वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुशावरत की जा सकती थी इस बारे में, लेकिन हमें डिट्रैक करने की हर दफ़ा एक मज़मूम साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है और हमारे चंद भोले भाले लोग मैं कहूँगा या चंद बेवकूफ़ लोग मैं कहूँगा, जिन्हें अल्लाह ताला ने अकल तो दी है लेकिन वो बराए नाम अकल है, वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो सोचते नहीं हैं और फिर अल्टीमेटली उसका वो नुकसान उठाते हैं और वो डिट्रैक हो जाते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि काइंडली आप लोग ये जो मदर मिल्क बैंक है या ह्यूमन मिल्क बैंक का नाम जिसे दिया गया है, आप इसका मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करें, सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ आप लोग मुहिम चलाएं, आप लोग एहतजाज करें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, आप सिंध गवर्नमेंट से अपना ये मुतालबा रखें कि इस्लाम के मुनाफी काम ना करें। आप इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए मुफ्तियान इकराम से, उलमा इकराम से, मुशावरत से कोई भी अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं, अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, हमारे बच्चों की फ़लाह बहबूद के लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं तो अगर उसका ताल्लुक, हर चीज़ का ताल्लुक इस्लाम के साथ है तो आपको उलमा इकराम की मुशावरत की, आपको मुफ्तियान इकराम के मुशावरत की अशद ज़रूरत है। हम चूँकि इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं, हमारे लिए मसाइल उतने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं या बनते जा रहे हैं, इस सब के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमें अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, इस्लाम के रास्ते पर चलना होगा और हम अपने हुक्मरानों से अपील करनी होगी कि वो भी इस्लाम के रास्ते के ऊपर चलें, इस्लाम के मुनाफी कोई ऐसे कवानीन ना बनाएं, कोई ऐसे गाइडलाइंस हमें ना दें जिस पर चल के हमें भी नुकसान हो, हमारे हुक्मरानों को भी नुकसान हो और फिर अल्टीमेटली इस मुल्क को भी नुकसान हो, हमारी आखिरत भी ख़राब हो और हमारी दुनिया भी ख़राब हो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कीजिए और अपने सिंध गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि काइंडली इसके ऊपर तवज्जो दें और कोई इस तरह का आप लोग हिकमत अमली अपनाएं
تاکہ نہ تو وہ اسلام کے منافی ہو اور عوام کی فلاح و بہبود بھی ہو، اس میں ہمارے بچوں کی فلاح و بہبود بھی ہو، اور اس غربت کو ختم کریں. یہ نہیں ہے کہ غربت آپ لوگ نہیں ختم کر رہے، آپ کے بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا پیسہ کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اور آپ جو ہے کہ یورپین طرز کے اوپر اپنی گورنمنٹ بنائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر وہ یہودیوں والے اور اس طرح کی چیزیں آپ سامنے لا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میری آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا مکمل طور پر بیک آؤٹ کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا بھی. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.